ग्राम पंचायत बनगांव जब से नगर परिषद बनगांव हुआ है तब से किसी न किसी कारण से ये सुर्खियों में जरूर बना रहता है। इन दिनों नगर परिषद बनगांव के कार्यालय के ठीक सामने कुछ भूतपूर्व कर्मचारी या मजदूर कह लीजिए, वो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम जब हमारी टीम के साथ वहां पर पहुंचे तो हमने उनकी मांगों के बारे में उनसे जानना चाहा। आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं नगर परिषद के भूतपूर्व कर्मचारियों के बीच में, जो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर इस वक्त यही ठीक नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हैं। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी जिन्हें मनवाने के लिए आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? नॉर्मल हम लोगों ने साधारण 7 मांगे की है। इस 7 मांगों का जवाब हमें अभी तक लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं मिला है। जबकि ये जवाब कोई रक्षा से जुड़ा हुआ डिफेंस का मामला नहीं है, ये साधारण रूप में हमें जवाब दे सकते हैं और अभी तक हमारे सीएमओ साहब या अध्यक्ष महोदय जी द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। हमारी नॉर्मल मांगे हैं जिसमें क्या है 72 लोगों का नाम जो रखा गया है, जिन्हें उनका सार्वजनिक रूप से हमें लिस्ट दी जाए, ये उन्होंने नहीं दिया है। दूसरा नंबर, जिन लोगों को यहाँ रखा गया है उनकी योग्यता एवं पदभार क्या है उसकी लिस्ट हमें सौंपी जाए। सीएमओ सर का कहना है कि पीआईसी ने 72 लोगों की लिस्ट प्रस्तावित करके हमें दी है, इसलिए हमने उनको रखा है। हम ये चाहते हैं कि पीआईसी द्वारा जो रजिस्टर बनाई गई है, जो लिस्ट जारी की गई है, उसे हमें उसकी छायाप्रति दी जाए। साथ में इसके अलावा सीएमओ सर ने बोला था जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो सर्वप्रथम हम जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर चुके हैं, कोरोना काल से काम कर रहे हैं, उन्हें ही हम कार्य में रखेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। नए लोग जो 2-4 महीने पहले से काम कर रहे हैं उन्हें कार्य पे रखा गया है। साथ में मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि श्रमिक जो हमारे रखे गए हैं 72 श्रमिक, 72 में से जो 5 लोगों की लिस्ट जारी नहीं की गई है उसे हम सबके बीच में सार्वजनिक की जाए। जब कोरोना काल में लोग एक दूसरे से दूरियां बनाते थे, उस वक्त हम गली गली वार्ड में घूमकर लोगों की मदद करते थे। जब लोग अपनी जान बचाते थे, हम लोगों के बीच जाकर उनसे पूछते थे आपके घर में खांसी सर्दी बुखार है, कोई बीमार तो नहीं है। हम उनको एक एक सेवा देते थे। जब कोरोना काल बीत गया, लोगों ने हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ऐसे तो हमारे अधिकारी हैं। जब कोई सामने नहीं आता था तो हमने लोगों की मदद की। जब हमारा देश मुसीबत में था, संकट में था, हम सामने आए, सामने आकर उनकी मदद की। आज हमें निकाल कर फेंक दिया गया है। हम इस कदर मजबूर हो गए हैं कि हमें आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है। हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर हम यहाँ बैठ रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जान अपनी दे देंगे लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हमने जो मांग की है वो पूरी कर दे। हमें वो जानकारी चाहिए कि उन्होंने किस बेस पे अधिकारी कर्मचारियों को रखा है, वो लिखित जानकारी। एक्चुअली है क्या कि हमारे पास बहुत सारे लड़के आके यहाँ धरना पे बैठे हुए थे। जब उनको ये बताया गया कि 5 लोगों में आपका भी नाम सम्मिलित है, जिसके चलते जितने भी लोग हमारे धरना पे बैठे हुए थे वो ये सोचकर बाहर बैठे हैं कि शायद उस 5 लोगों में हमारा भी नाम सम्मिलित है, जिसके चलते वो हमारा धरना में साथ नहीं दे पा रहे। हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं पारदर्शिता रूप से वो सामने रख दे कि हम आपको नहीं रख सकते, इस प्रकार से नहीं रख सकते, या हम हटाए हैं तो इसके लिए हटाए हैं, वो हमारी योग्यता साबित कर दें। लेकिन वो इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। आज हम मजबूर हैं, आज 8-10 दिन से हम बैठे हुए हैं और ये निरंतर बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये जानकारी ये ना दे दें। हमें लिखित रूप से इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। और जिस दिन जानकारी हमें दे देंगे हम ये धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि नगर परिषद के भूतपूर्व कर्मचारी किस तरीके से परेशान हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं। जब इसी आंदोलन के बारे में हमने नगर परिषद बनगांव के सीएमओ साहब से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे परिषद के बाहर में जो कुछ कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आखिर किस कारण से वो बैठे हुए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं उनकी? कर्मचारी नहीं, मजदूर श्रमिक, सबको साप्ताहिक श्रमिक में उस समय रखा गया था, लेकिन साप्ताहिक श्रमिक में रखने का गवर्नमेंट के आदेश नहीं है। अभी जेडी सर के यहाँ से पत्र भी आ गया है, तो उसमें अपने को कुल श्रमिक 40 सफाई कर्मचारी रखना था और 26 करीब कर्मचारी हम लोग ऑफिस के कार्य संचालन के लिए रखे हैं और बाकी को सबको पृथक कर दिया गया। और सर, वहाँ बाहर जो बैठे हैं तथाकथित मजदूर या श्रमिक या कर्मचारी कह लीजिए, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 लोगों की ऐसी लिस्ट अभी बाकी है जिससे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसमें तो
मजदूर रखने का श्रमिक का अध्यक्ष का सीएमओ का है। जो मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी तो रखे जाएंगे। अभी आवश्यकता नहीं, जितने में हमारा काम चल रहा है तो चल रहा है। तो अपने आसपास के क्षेत्र की और भी नई नई खबरों को पाते रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हसदेव न्यूज़ पर। मैं आपका अपना मनुमणि तिवारी आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा नई नई खबरों के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।